तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, स्लोप के बारे में, इसके स्ट्रिपिंग सेक्शन के और एनरिचिंग सेक्शन के। हमने बताया था कि जो स्लोप है स्ट्रिपिंग सेक्शन का वो हमेशा बड़ा रहता है 1 से, और जो एनरिचिंग सेक्शन का स्लोप है वो हमेशा छोटा रहता है 1 से। तब हम आगे देखते हैं अब क्या रिजल्ट्स और हमारे सामने निकल के आते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे। ठीक है, तो हम और रिजल्ट्स देखते हैं। अब हम इसको स्ट्रिपिंग सेक्शन की जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं स्लोप और इंटरसेप्ट से, तो उसको हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई डायग्राम पे। ठीक है, एक्स वाई डायग्राम पे फिर प्लॉट करेंगे। अब देखेंगे हम, ये देखो, ये ले लिया एक डायग्राम। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक लाइन ले ली, इधर से एक लाइन ले ली, एक हम लाइन लेते हैं यहाँ से, ये एक लाइन ये आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमने एनरिचिंग सेक्शन के लिए बनाया था स्लोप, हमने बनाया था एनरिचिंग सेक्शन के लिए जो कि स्मॉलर देन 1 था। ठीक है, स्मॉलर देन 1 था हमारा, ये आया था एनरिचिंग सेक्शन के लिए स्लोप। ठीक है, अब हम बनाएंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। स्लोप की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन 1, किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमने देखा था एनरिचिंग सेक्शन से, हमने देखा था एनरिचिंग सेक्शन से कि हमारा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स डी आ रहा था। तो हमने पॉइंट लिया था एक्स डी, एक्स डी। ठीक है, ये जो पॉइंट लिया था ये हमने लिया था एक्स डी, एक्स डी। अब देखो हम क्या करेंगे आगे, अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट एक आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया था, ठीक है, ये x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स डी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम रखेंगे x इज इक्वल टू वाई इन द इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द स्ट्रिपिंग सेक्शन। जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, उसमें हम रखेंगे x इज इक्वल टू वाई। तो उसमें देखो, उसमें देखो क्या होगा, उसमें देखो क्या होगा जब हम रखेंगे इसमें y इज इक्वल टू एल बार अपॉन बी बार, x की जगह हमने y रखा यहाँ पे। ठीक है, माइनस डब्ल्यू अपॉन बी बार एक्स डब्ल्यू। तो इधर से हमें रिजल्ट क्या आएगा निकल के, y 1 माइनस एल बार बाई बी बार इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू को क्या हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एल बार माइनस वी बार। ठीक है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने उधर ओवरऑल बैलेंस लगाया था तब हमने यही लिखा था स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम एल बार माइनस वी बार लिख सकते हैं अपॉन वी बार इंटू एक्स डब्ल्यू। इधर से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे करा। हमने इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया, हमने इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया, हमने इस वाले पॉइंट को ले लिया, हमने इस वाले पॉइंट को ले लिया हमने एक्स डब्ल्यू। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने क्या ले लिया, एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये देखो, ये हमने ले लिया एक्स डब्ल्यू। और ये क्या हो गई हमारी, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, ये हमारा किसका स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। ये किसके लिए स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए स्लोप आ गया, स्लोप फॉर द स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक है, स्लोप फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, STRIPPING। ठीक है, स्लोप फॉर द स्ट्रिपिंग सेक्शन। ठीक है,
हमारा ये था हमारा स्लोप एनरिचिंग सेक्शन के लिए, और ये है हमारा स्लोप स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। ये हमारा लेस देन 1 होता था, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब इसका इंटरसेप्ट क्या आया था, अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेप्ट, और हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे। तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। इसका इंटरसेप्ट क्या आया था, नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं स्लोप को, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट, ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट। क्या हो गया, माइनस डब्लू इंटू एक्स डब्लू अपॉन बी बार, अपॉन बी बार। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, ठीक है। और स्लोप क्या हो गया हमारा, स्लोप हो गया हमारा इधर एल बार अपॉन बी बार, जो कि हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। तो हमने डिफरेंस समझ लिया एनरिचिंग सेक्शन के लिए भी और स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए भी, ठीक है। हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसके बेसिस पे ही कि हमको क्या करना है। एक ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन निकालनी है स्ट्रिपिंग सेक्शन की। किसकी निकालनी है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है स्ट्रिपिंग सेक्शन का, ठीक है, माइनस 0.15 हमारे पास इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो इंटरसेप्ट हमारा क्या आया था, इंटरसेप्ट हमारा क्या आया था, हमारा था माइनस डब्ल्यू अपॉन बी बार इंटू एक्स डब्ल्यू। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारा इंटरसेप्ट क्या था, माइनस डब्ल्यू अपॉन बी बार इंटू एक्स डब्ल्यू। किसके इक्वल है ये हमारा, 0.15 के, ठीक है, 0.15 के इक्वल, ठीक है। ये हमारा गिवन लिख लेंगे हम सारा। मोल फ्रैक्शन ऑफ द लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द बॉटम इज 0.85, ठीक है। तो ये तो बॉटम पे जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, मतलब ये दी हुई है 1 माइनस एक्स डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। ये लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 0.85। और भाई अगर हम एक्स डब्ल्यू निकाल लें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, अगर हम एक्स डब्ल्यू निकाल लें तो 0.15 आ जाएगा, क्योंकि हम तो बात करते हैं मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात करते हैं ना। मोल फ्रैक्शन जो बात करते हैं हम मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जो है वो मोल फ्रैक्शन है हमारा किसका, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा माइनस डब्ल्यू अपॉन बी बार एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 0.15, ठीक है। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन बी बार निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक्स डब्ल्यू की वैल्यू पता है, इक्वेशन में पुट कर देंगे हम और निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, डब्ल्यू अपॉन बी बार की वैल्यू हमारे पास नोन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन बी बार की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 1 कैलकुलेट करके। उसके बाद हम ओवरऑल बैलेंस हमने लगाया था किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ओवरऑल बैलेंस लगाया था। तो जब हमारे पास डब्ल्यू अपॉन बी बार है तो उधर से क्या आ रहा था, बी बार इज इक्वल टू एल बार माइनस डब्ल्यू बार। जब हमारा ये आ जाएगा तो हमने क्या लगाया था, तो अब हम दोनों साइड बी बार से डिवाइड कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू एल बार बाई बी बार माइनस डब्ल्यू बार बाई बी बार, ठीक है। तो इधर हमारे पास डब्ल्यू बार बाई बी बार की वैल्यू है ना, तो वो इधर जाके प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो एल बार बाई बी बार क्या आ जाएगा, हमारा स्लोप आ जाएगा। और यही वैल्यू हम रख देंगे किसमें, इक्वेशन में, ऑपरेटिंग लाइन की। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि स्लोप हमारा 2 आ गया इधर से, ठीक है। और हमारा जो इंटरसेप्ट आ गया वो हमारा 0.15, ठीक है, गिवन है हमको। तो टोटल हमारा यही हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन हो गई किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताता है कि किस तरीके से अगर हमको डेटा गिवन है तो हम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी सेक्शन के लिए, ठीक है।